हाय एवरीवन, मेरा नाम है विनायक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल द गाय ऑफ फॉर्च्यून पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स के बारे में, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो लोग मेरे से लाइव में क्वेश्चंस पूछते हैं या अलग अलग जगहों पर अपने पर्सनल रीडिंग्स में मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं या जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, उस हिसाब से ये वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हो रहे हैं लोग इस एक वर्ड ट्विन फ्लेम के पीछे। तो ट्विन फ्लेम का जो ये वर्ड है, ये रिसेंट ईयर्स में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपको पिकअप आइल रीडिंग्स में अलग-अलग स्पिरिचुअल मास्टर्स के द्वारा या लव गाइड, लव कोचेस के द्वारा बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है। और कहीं न कहीं ये भ्रामक है और इस पर सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आधा ज्ञान लेकर के और आधी इन्फॉर्मेशन लेकर के हर कोई इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए शुरू हो जाता है कि अ, ये क्या है और आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आगे क्या होगा, आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कब बातचीत होगी, कब आप मिलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ट्विन फ्लेम का जो ये कंसेप्ट है, ये काफ़ी रीसेंट है और पहले भी था लेकिन उतना प्रचलन में नहीं था, क्योंकि ये एक बहुत ही कोर, जैसे कि हम कहते हैं, बहुत ही गहन सीक्रेट तो नहीं कहेंगे, बट एक बहुत ही यू नो डीप कंसेप्ट है इसको समझने का। तो इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको ट्विन फ्लेम के बारे में जानकारियाँ पता थी, और अगर नहीं पता थी तो आज के बाद आप ट्विन फ्लेम्स को कैसे देखते हैं। तो चलिए, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जैसा कि ये एक वर्ड अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद से खुद को समझा देता है कि ट्विन फ्लेम्स यानी दो जुड़वा फ्लेम्स। सोल का जब भी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो वो आपने पुराने सीरियल्स में देखा होगा, पुराने जब उतने वीएफएक्स नहीं हुआ करते थे, तब सोल को एज अ फ्लेम, एक दिए के लौ की तरह, कैंडल के लौ की तरह शो किया जाता था। तो फ्लेम है, सोल इज अ फ्लेम, इट्स अ बर्निंग फ्लेम जिसका कोई एंड नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है। तो ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं, ये क्या होती हैं? एक एक फ्लेम का दो सब पार्ट होता है। एक फ्लेम को जब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, या जब यूनिवर्स उसको दो पार्ट्स में कर देता है कि जाओ, तुम्हारी अपनी अपनी जर्नीज हैं, कहीं पर जाकर के तुम मिलोगे और वापस से लास्ट में एक हो जाओ, तो उसको ट्विन फ्लेम कहा जाता है। अब ट्विन फ्लेम बनते क्यों हैं? ट्विन फ्लेम इसलिए बनते हैं क्योंकि हम सबके लाइफ में कोई ना कोई कार्मिक बैगेजेस होते हैं, कोई ना कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। हर किसी का लाइफ पाथ अलग है, लाइफ जर्नी अलग है, हर किसी की लाइफ की स्टोरी अलग है। तो जिन लोगों की स्टोरीज़ कॉम्प्लेक्स होती हैं, या जिन लोगों की स्टोरीज़ में ज़्यादा बैगेजेस हैं, या जिन लोगों की स्टोरीज़ में कुछ सीखना लिखा है, कुछ करना लिखा है, कुछ समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना लिखा है, उन लोगों की लाइफ में ट्विन फ्लेम्स क्रिएट होते हैं। एक लाइफ टाइम में, दो लाइफ टाइम, जितने भी, जैसी भी ज़रूरत महसूस पड़े। तो ट्विन फ्लेम्स हर किसी के नहीं होते हैं। नॉट एवरी वन हैज़ अ ट्विन फ्लेम। ज़रूरी नहीं है कि मेरा कोई ट्विन फ्लेम हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं आपका कोई ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम्स 1 इन अ मिलियन, 1 इन अ 10 मिलियन, 1 इन अ 1000, 1 इन अ 10,000, इस तरीके के रेशो में ट्विन फ्लेम्स होते हैं और बहुत मुश्किल होता है उन ट्विन फ्लेम्स को खोजना। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज़ दैट जर्नी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो जर्नी बहुत मुश्किल है। उसको कवर अप कर पाना, उसको खोज पाना, उसको रियलाइज़ कर पाना, उसको सस्टेन करना, सबसे बड़ी बात, ये बहुत मुश्किल है। तो ट्विन फ्लेम्स की ये जो जर्नी होती है, एक दूसरे को खोजने की, एक दूसरे को वापस से पाने की और सोल्स को वापस से कनेक्ट करने की, उसी को ट्विन फ्लेम जर्नी कहा जाता है। लेकिन अब इसको कैसे प्रमोट किया जाता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन का मतलब है कि आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का मतलब है कि देखिए, पीछे चिड़िया ने बोला, शी इज़ अग्रीइंग विद मी। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को कैसे दिखाते हैं कि आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो मतलब आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन
कोई आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। इट कैन ऑल्सो बी एनी स्ट्रेंजर इन योर लाइफ। दो लोग अगर साथ काम कर रहे हैं, कॉलीग्स हैं, तो वो जो कलीग्स हैं वो एक दूसरे को शुरुआत से तो जानते नहीं हैं, स्ट्रेंजर्स ही हैं। एक जगह पर आते हैं तब एक दूसरे को जानते हैं। वैसे ही कोई एक स्ट्रेंजर भी आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम हो। अगर है भी, अगर कोई ये भी कहता है मेरे से, इस पर भी तर्क कहता है कि नहीं, हर किसी का ट्विन फ्लेम होता है, तो वो ट्विन फ्लेम आपके अंदर है। वो ट्विन फ्लेम आपको खुद खोजना है। लाइफ जर्नी क्यों कहते हैं? दिस इज़ अ लाइफ जर्नी टू फाइंड योरसेल्फ। बोला जाता है ना, लिखा जाता है ना कोट्स में, टू फाइंड योरसेल्फ, टू वर्क अपॉन योरसेल्फ, टू इम्प्रूव योरसेल्फ। व्हाई? दैट इज़ द जर्नी ऑफ योर ट्विन फ्लेम। तो अगर कोई मेरे से ये तर्क भी कहे कि हर किसी का ट्विन फ्लेम होता है, या जो लोग कहते हैं, जो लोग बहुत, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, जो लोग ये भी मानते हैं कि हर किसी का ट्विन फ्लेम होता है, तो वो ट्विन फ्लेम आपके अंदर होता है। आप खुद उसको जीवन भर खोजते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और वापस में जब आप एक परफेक्ट सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपके सोल की बैगेजेस ख़त्म हो जाती हैं, तो आप उन ट्विन फ्लेम्स को दोबारा से यूनाइट होकर के एक सिंगल सोल हो जाती है। तो ट्विन फ्लेम्स को पहचानने का तरीका, ट्विन फ्लेम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम फिर कभी किसी अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज का ये कंसेप्ट था। तो आज के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम्स कंसेप्ट क्या होता है, क्यों होता है, और क्या हर किसी का ट्विन फ्लेम होता है? नहीं होता है। तो ये एक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको डेट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे मैरिड हैं वो आपके ट्विन फ्लेम हो, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। तो ये सब मार्केटिंग का तरीका है, ठीक है? एक सेलेबल मटेरियल है, लेकिन सेलेबल मटेरियल तब तक ठीक है जब तक वो आपकी लाइफ ख़राब ना करे। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, उनको कोई ये बोल देता है कि आपका बॉयफ्रेंड जो है वो आपका ट्विन फ्लेम है, आपकी गर्लफ्रेंड आपकी ट्विन फ्लेम है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि उनमें कोई कह देता है कि ये बॉयफ्रेंड आपका ट्विन फ्लेम है, गर्लफ्रेंड आपकी ट्विन फ्लेम है, और वो मान करके अपनी पूरी लाइफ उसमें झोंक देते हैं, आग में झोंक देते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, वो टॉक्सिक है, वो आपको परेशान कर रहा है। तो आप अपने सोल को और टॉर्चर दे रहे हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम को नहीं खोज रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं चल रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्विन फ्लेम में दिक्कतें होती हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम कभी भी आपके लिए टॉक्सिक प्रूव नहीं होता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास जहाँ पर मैंने देखा है कि लोग अपने, कि उन्हें कोई कह देता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और फिर वो लोग उसके पीछे सालों साल लगे रहते हैं, और रिलेशनशिप नहीं चल रही है, फिर भी उसमें होप में बैठे रहते हैं कि ये मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मेरे पास वापस आएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो समझिए, चीज़ों को पढ़िए। कोई भी आपसे कुछ कहे तो उसको समझने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए। इंट्यूशन, अगर आपको कोई बोल दे कि आपकी इंट्यूशन तेज़ है, तो क्या आप ऐसे तो नहीं मान लेंगे? आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि इंट्यूशन क्या होती है, इंट्यूशन के क्या साइन्स होते हैं, किस-किस तरीके से इंट्यूशन होती है। इंट्यूशन विज़न्स में भी होता है, इंट्यूशन हियरिंग में भी होता है, इंट्यूशन फीलिंग्स में भी होता है। आपका कौन-सा इंट्यूशन है? इसीलिए कोई भी कंसेप्ट आपके सामने आए तो उसे पढ़ें ज़रूर। एजुकेट योरसेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ के ऊपर ब्लाइंडली उसको फॉलो करने के ऊपर मत बैठ जाइए। ये चीज़ मुझे भी पता थी ट्विन फ्लेम के बारे में। ये कंसेप्ट मैंने बहुत पहले अपनी मेरी फ्रेंड हैं प्योर जॉय टैरो, उनसे बेवली से, मैंने उनसे ये बात बहुत पहले सुनी थी। बहुत पहले इसको मैंने समझा था, आज से करीब 3-4 साल पहले। लेकिन ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया, मैंने इसको दोबारा से पढ़ा, क्योंकि आप कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उसको और लोग सुन रहे हैं। तो आपको रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को बोलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को कहना चाहिए। तो जो लोग इस चक्कर में परेशान हैं कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो मेरी ट्विन फ्लेम है, प्लीज़ इसको अपनी लाइफ़ को ख़राब ना करें, और अपने आप को एजुकेट करें कि ये चीज़ें क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, और किस तरीके से आपको अफ़ेक्ट कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, एजुकेशनल लगा हो, तो इसे ज़रूर शेयर करें। अपने और फ्रेंड्स को भी एजुकेट करें, अपने जान-पहचान वालों को भी बताएँ कि ये चीज़ क्या होती है,
और इसके प्रति लोगों में और जागरूकता होनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है इतना वीडियो देखने के बाद भी, तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको इसके बारे में पता था, और आज अगर पता है तो आप ट्विन फ्लेम्स को कैसे देखते हैं, और क्या आप खुद के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए तैयार हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड पीस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।